हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल फरेब के बारे में। 26वीं किस्त थी और अच्छा लगा कि लड़ाया नहीं। मतलब शुरुआत में थोड़ी लड़ाई हुई लेकिन थोड़ी ही नोक-झोंक हुई, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि थक गए थे हम लड़ाई देख देख कर। और काफ़ी मज़ा भी आया। एपिसोड में काफ़ी कुछ था और अब मुझे लग रहा है कि यह एपिसोड अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मेरा बस एक ही रुझान है कि तलाक ना हो जाए। कुछ भी हो जाए, तलाक ना हो जाए। थोड़ी देर के लिए अलग कर दो या थोड़ा और झगड़ा बढ़वा दो, सोनिया को उसके घर भिजवा दो, तलाक मत करवाना प्लीज़। बस ये एक चीज़ है। तो आज के एपिसोड की स्टोरी की मैं बात करूँ तो स्टोरी वही थी, बंदा एक दावेदार अनेक। मतलब कि बेचारा सुल्तान एक ही है और हर कोई उस पर अपना हक समझ बैठा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाभी की कि जिसका ना होकर भी सुल्तान है। दूसरी बात कर लेते हैं हम सोनिया की कि जिसका होकर भी सुल्तान नहीं है। तीसरी बात करेंगे हम बेचारी हमारी रेशमा की कि जिसका सुल्तान क्या है ये पता नहीं। और चौथी बात करेंगे हम परवीन की कि जिसके होने पर ही एक क्वेश्चन मार्क है। तो सुल्तान का उसका तो कोई मतलब। तो भाभी से शुरुआत करते हैं। तो भाभी का आज का एपिसोड कैसा रहा? काफ़ी मतलब भाभी, वो कहते हैं ना कि शेर जब हमला करने वाला है तो 2 कदम पीछे हट जाता है। तो भाभी भी पीछे हट गई। सोनिया को अपने मतलब के कॉन्फिडेंस में ले लिया। सोनिया के ऊपर जो है मतलब कि एक जादू सा कर दिया भाभी ने। सोनिया तो अब मतलब भाभी को बड़ी अच्छी मानने लगी है। बेचारी बोली बाली है ना, तो बनता है सोनिया का इस तरह से। मतलब कुछ लोग कहेंगे कि सोनिया ने ऐसे कैसे यकीन कर लिया, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट एपिसोड से सोनिया को देखा है, सोनिया के दिल में पाप नहीं है। उसको जिस तरह से लोग दिखाते हुए वैसे ही देखना शुरू कर देते हैं। सोनिया का आज का एपिसोड अगर मैं बात करूँ, उससे पहले भाभी की बात कर लेते हैं। तो भाभी मतलब वही शकुरा के घर बड़ा आना जाना है और शकुरा के शोहर को बड़ी दिल की बात करनी थी, लेकिन शकुरा आ गई तो दिल की बात कर नहीं पाया। मुझे लगता है कि भाभी को ना शकुरा और उसका शोहर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाले, दोनों ही। आप देख लीजिएगा दोस्तों, एंड में ये भाभी शकुरा और उसके शोहर की वजह से फंसने वाली है, देख लीजिएगा। और फिर हम बात कर लेते हैं हमारे भाभी के आज के एपिसोड के अंदर, जो उन्होंने मतलब रायता फैलाया है कि मतलब देवर को लेकर गई बीच पर। और मतलब जब सोनिया ने मिट्टी देखी तो बात भी पलट डाली कि मैंने आज बड़ी खरी खोटी सुनाई है परवीन को, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा घर में उजड़ने नहीं दूंगी। सोनिया बेचारी खुश हो गई। उसके दिल में थोड़ी देर के लिए वो शक आया लेकिन निकल भी गया उतनी जल्दी। दोस्तों दूसरी बात कर लेते हैं हमारी बेचारी सोनिया। तो सोनिया की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, सोनिया का आज का एपिसोड मज़ेदार था। उसने भी काफ़ी कुछ किया, झाड़ू भी मारी और खाना भी बनाया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें की। जैसे कि बाप को समझाया। बाप को तो पिछले एपिसोड में एक समझा लिया था, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें इस एपिसोड में देखने को मिला। बाप समझ गया। उसने जो यूँ मतलब कि फ़ाकरा को रिमांड पे लिया। मैं कहूँगा कि अभी तुम मुझे जानती नहीं हो। और फ़ाकरा भी मतलब कि रू रू करती पहुँच गई शहनाज के पास कि तू इसको लगाम कस के रख इसकी। तो शहनाज ने तो मतलब उल्टी गंगा बहा दी। तो फ़ाकरा बेचारी शौक में, शहनाज रॉक में, और सोनिया बेचारी, उसे तो मतलब कि ऐसा लग रहा है कि अभी कोई मतलब फरिश्ता है उसके पास, तो वो भाभी है। तो वो एक अलग मतलब उसकी स्टोरी चल रही है, उसकी और भाभी की। अच्छा, भाभी ने जो है ना मतलब कि उसको पूरी तरह से बोतल में उतार दिया है। और अब मुझे लगता है सोनिया जो है वो बोतल फूटने के बाद ही निकलेगी, अनटिल के कोई और उसको जो है एहसास करवा दिया, उसको बचा ले, जैसे कि हमारी रानी या फिर हमारी रेशमा। तो इसी से हम बात शुरू कर देते हैं रेशमा की। रेशमा का आज का कैरेक्टर क्या था? बड़ा ही मज़ेदार कैरेक्टर था। सिर्फ 2 बार आई दोस्तों, सिर्फ 2 बार। लेकिन पहली बार तो चलो, पहली बार आई खुद समझने के लिए। डायरेक्टर को उसे भी तो समझाना था कि सुल्तान की स्टोरी क्या है। तो जब सुल्तान ने बातें की तो वो समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये भाभी का जिक्र इतनी बार क्यों आ रहा है? ये भाभी 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 क्या है? तो वहीं पर वो समझ गई हमारी रेशमा, जो कि बड़ी होशियार है, कि सुल्तान की प्रॉब्लम वो भाभी है, उसकी बीवी नहीं। जाहिर सी बात है, रेशमा ने जो जिसका सुल्तान से सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता है, उसने इस बात को नोटिस कर लिया, तो उसकी खुद की बीवी क्यों नहीं करेगी? और रेशमा ने यही सोचा। और जब दूसरी बार सुल्तान से रेशमा की मुलाकात हुई है इस एपिसोड के अंदर,
मैं सोच रहा था कि रेशमा को कोई मतलब हैवी डायलॉग बुलवाएंगे जैसा कि हर बार बुलाते हैं। इस बार हैवी डायलॉग नहीं था, लेकिन एकदम मतलब वो कहते हैं ना कि लोहा जब गर्म होता है तभी उस पर ज़र्ब मार देनी चाहिए। तो वो वाला डायलॉग रेशमा से बुलवाया कि जब सुल्तान ने कहा कि पहले मैं जाता था, मैं सोचता था कि वो मुझे यूँ टकती होगी, वो जो है मेरा इंतज़ार करती होगी, लेकिन अब वो है ही नहीं इंतज़ार करने वाली, तो फिर मैं जाने का जी नहीं चाहता। तो वही जो है मतलब एक एहसास करवाने वाला डायलॉग जो कि मैं रेशमा के हाथों से बुलवाया, और यही कैरेक्टर हो सकता था इस डायलॉग पे, कोई और नहीं हो सकता था कम से कम इस ड्रामा के अंदर। ना रानी, ना कोई और, ना हमारी खुद सोनिया, ये डायलॉग हमारी रेशमा ही बोल सकती थी। डायलॉग क्या था कि क्या पता कि तुम्हारे दिल में ही उसके लिए चाह ना हो। वाह, कमाल का डायलॉग दोस्तों। तुम्हारी ही चाह ख़त्म हो गई हो। तो सुल्तान सोच में पड़ गया एक पल के लिए, और उससे वो बातें याद आई कि सब तुम्हें भड़काने वाले और तुम उन सब की सुनने वाले, उन सब पे ईमान लाने वाले। और फिर सुल्तान मतलब वो हमें शुरुआत में चीज़ दिखाई गई कि भाभी जो है वो डोमिनेट कर रही थी पूरे एपिसोड को, कि वो जिस तरह से चाह रही थी उस तरह से चल रहा था। सोनिया उसकी जाल में आ गई, उसने जो है मतलब कि शकुरा को काबू में कर लिया था थोड़ा बहुत। लेकिन तभी एक रेशमा नाम का फरिश्ता आया ड्रामा के अंदर, और उसने जो है मतलब कि उस डोमिनेशन को थोड़ा बहुत कम किया, कि सुल्तान को सोचने पे मजबूर किया कि गलती तुम्हारी है सुल्तान, और सुल्तान की ही गलती है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी चौथी दावेदार परवीन। पता नहीं ये क्यों है मतलब इस ड्रामा में ये क्यों है कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों। दिखाया तो गया है कि परवीन ने कह दिया कि मैं भाभी की वजह से जो है तुमसे दूर हुई थी, भाभी ने हमारे साथ जो है गलत किया, लेकिन मैं नहीं मानता कि सुल्तान परवीन की बातों में कम से कम आएगा। रेशमा के साथ एक बॉन्डिंग है, दोस्ती का रिश्ता है, दोनों एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, और रेशमा जिस तरह से बातें करती है सुल्तान सोचने पर मजबूर होता है। परवीन के साथ ऐसा ना कोई रिश्ता है ना कोई बॉन्डिंग है, ऊपर से जो है परवीन खुद धोखा दे के भाग गई थी, वो सुल्तान उसकी बात पे भरोसा क्यों करेगा। हाँ थोड़ा बहुत मतलब कि वो जो रेशमा ने बात की है उसकी वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है इस बात का, लेकिन वो परवीन की बात पे कम से कम मुकम्मल भरोसा तो नहीं करने वाला। आप लिख के रख ले, अगले एपिसोड में यही दिखाया जाएगा कि किस तरह से परवीन को झाड़ता है सुल्तान। हाँ फिर वो वापस आएगी और फिर वही अपने दाव पेच लगवाने की कोशिश करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि परवीन से कुछ भी उखड़ने वाला है। हाँ थोड़ा बहुत शायद डैमेज दे दे, क्योंकि हम रेशमा के भी डायलॉग्स देख रहे हैं कि दोनों को एक साथ मतलब सुल्तान के ऊपर जो है एक के बाद एक जो ज़र्ब लगा रहा है डायरेक्टर दोनों से। तो हाँ मज़ा आने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि भाभी का भांडा फूटने वाला है 2 या 3 एपिसोड के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं हमारी प्यारा सुल्तान। हाँ 4 औरतें हैं इसमें, जो सुल्तान की बात कर लेते हैं। तो सुल्तान का कैरेक्टर कैसा रहा? सुल्तान का कैरेक्टर मैं कहूँगा बड़ा कंफ्यूज है, और अब तक कंफ्यूज चला है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसके घर में हो क्या रहा है। उसकी बीवी उसके साथ जो है अच्छे से बिहेव नहीं कर रही, भाभी के मसले अलग चल रहे हैं, रानी की कभी उसने खैर खबर लेने की कोई कोशिश ही नहीं की। जब मतलब सोनिया ने कहा कि जोजी को मत आने दो, तभी सुल्तान कह रहा है कि क्यों ना आने दो, मेरे रिश्तेदार तुम्हें खटकते आँख में। अरे भाई तुम्हारी एक जवान बहन है, उसकी वजह से वो कह रही है कि ना आने दो, और उसने कहा कि मुझे उसकी नज़र ठीक नहीं लगती, वो अच्छा आदमी नहीं लगता। लेकिन सुल्तान ने कान पे बात अब ली है कि नहीं ली है ये तो आगे चल के ही पता चलेगा। वो चला गया दोस्तों। इसके अलावा जो सुल्तान का मतलब कैरेक्टर एक है, मैं कहूँगा डायरेक्टर ने इस कैरेक्टर को इस तरह से डेवलप किया है, मज़ा आता है देखने में, नो डाउट। सुल्तान का अपना एक चार्म है, सुल्तान की अपनी एक पर्सनैलिटी है। जब भी आप देखते हैं आपको मज़ा आता है, आपको एक रौबदार इंसान दिखता है, एक हीरो दिखता है। बट वही बात करूँ मैं उसकी थिंकिंग की, उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, जो कि स्टोरी की रिक्वायरमेंट थी। इसलिए मैं डायरेक्टर या राइटर्स को जो है दोष नहीं दूंगा, लेकिन हाँ बहुत सारी हमें डिसअपॉइंटमेंट वहाँ पर मिलती है। क्योंकि सुल्तान जो है अपनी बीवी से कभी उसने अच्छे से बात नहीं की, अगर की भी थी तो वो सिर्फ शुरुआत के दिनों में, उसके बाद उसने अपनी बीवी को कभी अच्छे से बात नहीं की, कभी लिफ्ट नहीं कराया, सिर्फ भाभी का मुरीद बना रहा है अब तक। और जो है मतलब वो रेशमा की फीलिंग को भी नहीं समझ पा रहा। तो एक डब्बू कैरेक्टर ना चाहते हुए भी सुल्तान है, ये तो हमें पता चल गया है।
बस यही था। अच्छा, एक और चीज़, एक गलती थी। गलती क्या थी कि वो जो थप्पड़ लगा जोजी को, वो लगा ही नहीं। मतलब कि थोड़ा मैं कहूँगा कि कैमरा एंगल को चेंज करना चाहिए था तो संभल जाता, लेकिन नहीं, कैमरा एंगल चेंज नहीं किया, तो वो एक गलती रह गई कि वो थप्पड़ जोजी को लगा ही नहीं था, जिसके बारे में जोजी कर रहा था कि तुमने ये गलत कर दिया। अब देखते हैं जोजी भी क्या करता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि जोजी से कुछ भी उखड़ने वाला है, बस वो डायलॉग बाजी करता है और कुछ नहीं। यही थी आज की स्टोरी और मज़ा आया। जो 3 एपिसोड से लगातार झगड़े हो रहे थे वो ख़त्म हुए और मतलब कि स्टोरी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ी इस एक ही एपिसोड के अंदर। और जैसा कि मैं इस ड्रामा के बारे में कहता हूँ कि किस्त आती है यूँ जाती है, यूँ ही चली गई। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा पसंद आया तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे जो है मतलब कि सपोर्ट कीजिए दोस्तों। खुदा हाफिज़, थैंक यू, खुदा हाफिज़।